नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त कोरोना वायरस के मुतासरा लोगों की तादाद पूरी दुनिया में 50 लाख के करीब पहुंच चुकी है। 3 लाख लोग इस मूसी मरज का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान में ये इस वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 44,000 तक पहुंच चुकी है और 980 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। सऊदी अरब में इससे कहीं कम अमवात 320 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। उसके बावजूद पूरे रमजानुल मुबारक के महीने में सऊदी अरब में इबादत गाहों पर मुकम्मल पाबंदी थी और नमाज ईद भी घरों पर अदा करने की अपील की गई है सऊदी मुफ्ती की जानिब से। और सिर्फ सऊदी अरब ने इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया है, दीगर इस्लामी ममालिक भी यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनमें तुर्की और शाम और दीगर इस्लामी ममालिक भी शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 1500-2000 केसेस थे पाकिस्तान के में कोरोना के, तो रात 10 बजे लोग अजाने दिया करते थे और आज जब इन केसेस की तादाद 45,000 से तजावुज कर गई है तो हमने अपने शॉपिंग मॉल्स खोल दिए हैं, हमने अपने बाजारों में इतना ज्यादा रश बढ़ा दिया है कि रोजाना की बुनियादों पर 2000 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और याद रहे कि रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद असल केसेस की तादाद से 10 गुना कम होती है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 4.5 लाख से 5 लाख अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो सकते हैं। लेकिन अमली तौर पर इस वक्त हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर नहीं आती, कोई रैंडम टेस्टिंग नजर नहीं आती। इस वक्त हुकूमत को दिलचस्पी है ट्रेनें चलाने में, इस वक्त हुकूमत को दिलचस्पी है शादी हॉल्स खोलने में। यानी आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान शायद दुनिया का वो पहला मुल्क होगा जो कोरोना वबा के दौरान शादी हॉल्स एसओपीज के साथ खोलने की तजावीज पर गौर कर रहा है। और ये कोई और नहीं बल्कि पंजाब की बुज़दार गवर्नमेंट है। इन्हीं तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है मोहतरमा मायरा हाशमी, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है लाहौर रंग की। मायरा, मुझे ये बताइएगा कि लाहौर के बाजारों में वादा किया गया था ताजरों की जानिब से कि एसओपीज को फॉलो किया जाएगा, फॉलो किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि लाहौर में शहरियों के लिए लॉकडाउन की इस्तलाह और तजर्बा एक नया था, मगर लॉकडाउन में खतरनाक वबा पर काबू पाने के लिए कुछ रोज एहतियात का आगाज तो किया गया, मगर हर गुजरते दिन के साथ अवाम बेचैनी में पड़ गई कि जल्द से जल्द लॉकडाउन जो है वो खोल दिया जाए। दिन ब दिन जो है बाजारों में कोरोना के केसेस जो है वो तो बढ़ते जा रहे हैं, अवाम का रश बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलता है। लगता यूं है कि कोरोना की सरकार के साथ मामला जो है वो भी तय पा गए हैं, जबकि अभी जिस तरह केसेस हमें ज्यादा मिलने को मिल रहे हैं, वही हुकूमत जो है लॉकडाउन में ज्यादा नरमी करे जा रही है। हुकूमत ने जैसे ही लॉकडाउन में नरमी की है, लोग हजूम दर हजूम सड़कों पर जो है निकल आए हैं और ब्रांड्स की दुकानों समेत मॉल्स में खवातीन का रश जो है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है और कोई समाजी फासला ना हमें देखने को मिलता है। लोग ज्यादातर जो है वो मास्क के बगैर बाजारों में पहुंचे हुए हैं, बच्चों के हमरा, जबकि एसओपीज के मुताबिक ये कहा गया है कि जितना हो सकता है समाजी फासले का ख्याल रखा जाए और हजूम इकट्ठा ना किया जाए। अच्छा मायरा, ये बताइएगा कि इस वक्त हफ्ते के 7 दिन दुकानें खोलने की इजाजत है, शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत है, लेकिन उसके लिए औकात मखसूस हैं, यानी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। लेकिन जब शाम 5 बज जाते हैं तो उसके बाद की जो सड़कों के किनारे दुकानें सज जाती हैं, गाड़ियों के अंदर कपड़े जूते जेवरात बिक रहे होते हैं, इसके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस बिल्कुल इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और जब मैं बाजारों में जाती हूँ मुझे ये खुद हैरान होती हूँ देख करके तमाम दुकानें जो है वो एसओपीज के मुताबिक वैसे तो टाइमिंग 9 से 5 बजे तक है, मगर उसके बाद भी दुकानें जो है वो खुली होती है। लोग शेटर ऊपर करके जो दुकानदार है वो अंदर कर लेते हैं खवातीन को और आसानी तरीके से जो है उनके मनपसंद की शॉपिंग जो है वो भी करने के लिए इजाजत उन्हें दे देते हैं। और हुकूमत के कमात पर जो है दुकानदार तो अमल नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई ख्याल नहीं है लोगों की जिंदगियों के साथ। ये जो दुकानदार ऐसा करते हैं कि शटर उठाकर ग्राहकों को अंदर करते हैं, शटर डाउन करते हैं 5 बजे के बाद, ये लोग मकामी जो गश्त कर रहे होते हैं पुलिस एहलकार उन्हें पैसे खिलाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल यही कार्रवाई बल्कि मैंने आज अपनी आंखों के सामने भी देखी है कि लोग आए हैं, पुलिस आई है और उसने देखा है कि दुकान खुली है, उन्होंने फौरन उसे कुछ पैसे पकड़ाए हैं, वो आराम से पकड़कर जो है फिर वापस लौट गया और उन्हें कहा कि बस शटर डाउन करके जरा ख्याल रखो और दुकानें जो है वो आप आसानी तरीके से वैसे तो लोगों को दे, मगर वो अपना खर्चा तो पूरा कर रहे हैं, मगर ये नहीं देख रहे कि हजूम इकट्ठा होगा, कोरोना वायरस ज्यादा फैलेगा। ऐसा लग रहा है कि दुकानदार बस कह रहे हैं कि बस हम सब माल अपना जो है वो बेच दे और
लोगों की जिंदगियों के साथ बस खेले जा रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि कोरोना वायरस इस तरह जो है वो ज्यादा फैल जाएगा। अच्छा मायरा, पिछले दिनों जब अनारकली को सील किया गया था तो वजीर कानून राजा बशारत की एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई थी कि जो भी मार्केट या दुकानदार SOPs पर अमल नहीं करेंगे उनकी मार्केट्स बंद की जाएंगी, किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। ऐसा होता नजर नहीं आ रहा? ऐसा बिल्कुल अमल करते हुए हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई रद्द-ए-अमल सामने भी नहीं आया कि हमें ये देखने को मिले। जहां पर हमने देखा कि SOPs पर अमल नहीं हो रहा और हुकूमत ने उसके ऊपर जो है कोई एक्शन लिया है। दुकानें वैसी की वैसी खुली रहती है, दुकानदार बहुत ही आसानी से जो है वो अपनी दुकानें खोलकर अपना राज जो है वो भी कमा रहे हैं और साथ पैसा धड़ाधड़ जो है उनके ऊपर लगे हुए हैं कि हम लोग अपनी जितना भी माल है वो बेचकर कारोबार जो है वो भी अपना चलाए और साथ साथ पैसा भी कमा ले, क्योंकि ईद के आखिरी दिन है और लोग ऐसा समझ रहे हैं कि बस हमने इन्हीं दिनों शॉपिंग कर लेनी है। लॉकडाउन जैसे ही बिल्कुल ये बड़ी अहम बात है आपने जो बात की है मायरा, के ये लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद ये उनकी जिंदगियों की आखिरी ईद है। आपकी खवातीन से, बच्चों से, लोगों से आप फील्ड में जाती हैं, बात हुई है, उनके अंदर इस वायरस का खौफ नहीं है या इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है? एक्चुअली ये खवातीन को शायद अवेयरनेस नहीं दी गई। वो खवातीन ये हमें कहती है कि कोरोना का भी हमें डर नहीं है, ना घर वालों का डर है, बल्कि कोरोना हमसे डरता होगा कि हमने मार्केट से निकलना कैसे है। खवातीन मास्क के बगैर जो है बाजारों में पहुंची होती है और बच्चों के हमरा होती है, शॉपिंग कर रही होती है। वो बल्कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं जी मीडिया जो है वो ज्यादा इशू फैला रहा है, कोरोना तो है ही नहीं है। बल्कि हम उन्हें समझाते हैं जी ऐसे ही तो लोग इर्द गिर्द के हमारे मर नहीं रहे, बल्कि आज भी बाजार में एक खवातीन की डेथ हुई है। बिल्कुल मायरा इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप लाहौर रंग की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इन सारे मामलात को कवर करती हैं, लेकिन बतौर खातून आपको क्या लगता है कि खवातीन की, खासतौर पर पाकिस्तानी खवातीन की क्या साइकोलॉजी है इस वबा के दिनों में ईद को मनाने को लेकर? उन्हें चूड़ियां चाहिए, नए कपड़े चाहिए, जूते भी ऑनलाइन खरीदे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 900 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, दुनिया में 3.25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं। उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है, वो फिर भी ईद मनाना चाहती हैं। अवैस बिल्कुल लोग ऐसे बाहर, खवातीन ऐसे बाहर निकली है जैसे कोई जेल से कैदी निकलकर बाहर आता है ना, कि ऑनलाइन शॉपिंग पहले तो उनके पास कल तक तो ये लोग दुहाइयां दे रहे थे कि इनके पास खाने को कुछ नहीं, आज शॉपिंग के लिए पैसे निकल आए। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। पहले हम लोग जब इंटरव्यू करने के लिए जाते थे कहते थे हम लोग मर गए हैं, बेरोजगार हो गया है, कारोबार हमारे बंद कर दिए है, किसी तरह हमारे कारोबार खोले जाए। मगर जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ है पता नहीं कहां से पैसा आ गया है, वहां के पास धड़ाधड़ शॉपिंग करने में सारे मसरूफ है, चाहे जितना मर्जी पैसा जाया हो जाए। जो लोग भूख कर रोना रो रहे थे वो अब अपनी मनपसंद शॉपिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और SOPs के ऊपर तो 0% भी अमल नहीं हो रहा और हम लोग परेशान है कि आखिर अगर एक बंदे को भी कोरोना वायरस होता है तो ना जाने वो कितनी जानों के लिए जो है खतरा बन जाएगा, कितने लोगों को जो है कोरोना वायरस जो उसमें मुब्तला हो जाएंगे लोग। इसके जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत को चाहिए कि इससे पहले वबा जो है वो तेजी से लाहौर में फैले, इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। बाजारों की जो SOPs बताई गई है, सैनिटाइजर, लोग दुकानदार नहीं मास्क लगा रहे ना वो सैनिटाइजर यूज कर रहे और उसके अलावा मायरा जो इतनी मुख्तलिफ ATM मशीन्स में इब्तदाई तौर पर उन तमाम कंपार्टमेंट्स के अंदर सैनिटाइजर्स रखे गए थे बैंकिंग इंतजामिया की जानिब से, बैंक इंतजामिया की जानिब से, वो सैनिटाइजर्स भी उठा लिए गए हैं। ऐसा लगता है कि जू वबा बढ़ती जा रही है, लोगों का खौफ कम होता जा रहा है। जब कुछ हजार केसेस थे तो रात 10 बजे अजानें दी जा रही थी और आज जब ज्यादा केसेस हो गए हैं तो लोग ईद शॉपिंग के लिए बेचैन हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अभी जैसे हमने पहले देखा था जब 50 लोग कोरोना वायरस में मुब्तला हुए थे तब हम लोग रात के 10 बजे छतों पे चढ़कर अजाने देने लगे थे, अल्लाह से माफी मांगने लगे थे कि कोरोना वायरस जैसी खतरनाक वबा जो है हमारे मुल्क से इसका जल्द अज जल्द खात्मा हो जाए। मगर जैसे ही हजारों की तादाद में लोग पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, केसेस बाजार खोल दिए गए हैं और लोग आसानी तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं, जबकि अभी जो है लॉकडाउन सख्त कर देना चाहिए था, लॉकडाउन में नरमी नहीं करनी चाहिए थी
हुकूमत ने नरमी कर दी है और लोग बिल्कुल परेशान नजर नहीं आ रहे कि कोरोना वायरस हमारे में मुब्तला हो जाएगा। समाजी फासला नहीं वो एक दूसरे में रख रहे हैं और बहुत ही आसानी तरीके से हर चीज अपनी जो है, जो रोजमर्रा की जिंदगी थी, जो कारोबार थे, अब वो बिना किसी भी डर खौफ से जो है वो चला रहे हैं और ना उन्हें पुलिस का डर है, ना हुकूमत का डर है कि हमारे ऊपर कोई एक्शन होगा, बल्कि अपना कारोबार चमकाने के लिए वो लोगों की जिंदगियों से है जो है वो खेल रहे हैं। और खवातीन की रही बात, तो खवातीन शॉपिंग करने के लिए जिस तरह हर ईद पर शॉपिंग करती थी, उन्होंने यही कहा है कि और मायरा ये बताइएगा कि जिस तरह लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कुछ वाकई गिरफ्तारियां भी हुई थी पिछले दिनों में, उन गिरफ्तारियों के अंदर कोई खातून शामिल नहीं थी। बिल्कुल कोई खातून इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के जो समाजी मामलात हैं उसे मद्देनजर रखते हुए शॉपिंग के लिए खास तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बेबस करने के लिए औरत कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और खवातीन इस वक्त फ्रंट लाइन पे है। अगर हम लोग ये समझते हैं कि खवातीन लॉकडाउन की सूरत में बाहर आ जाती है, फिर चाहे कोई पुलिस ऑफिसर भी क्यों ना हो, वो उसे नहीं रोक सकता। वो बहुत आराम से जो है अपनी मनमानी करती है और एक औरत निकलने से, एक औरत जब घर से निकलती है तो उसके पीछे कोई डर या खौफ नहीं होता और वो आसानी तरीके से अपनी तो शॉपिंग करती है और दूसरे लोगों को भी दिखाती है कि अगर मैं बाहर निकली हूँ तो आप भी निकल सकते हैं और आसानी से जो है अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। लोग इस वक्त बिल्कुल भी परेशान नहीं है अपनी जिंदगियों को लेकर और लॉकडाउन की सबसे पहले तो ये बात है कि ना किसी में इत्तला है और ना कोई तजुर्बा है। ये पहली दफा पाकिस्तान में जो लॉकडाउन लगा है, लोगों को तो इसका भी बिल्कुल खतरा नहीं है। लोग आसानी तरीके से अपना जो रोजमर्रा की जिंदगी थी जो पहले चल रही थी उसी तरह अब लॉकडाउन, चाहे अभी केसेस जो है, यानी हुकूमत की तरह लोगों की भी यही पॉलिसी है कि बच गए तो बच गए, मर गए तो मर गए। हुकूमत भी समझती है कि अगर कुछ हजार जानें देकर इस वबा से छुटकारा पाया जाता है तो हमें क्या जरूरत है ज्यादा सरदर्द लेने की। खुद चेयरमैन एनडीएमए की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को मायरा यह बताया गया कि एक कोरोना पेशेंट के ऊपर 25 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खर्च रही है और हम देख रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर कोरोना पेशेंट्स को 2 सड़े हुए पकौड़े दिए जाते हैं, एक सूखी हुई खजूर, एक केला और ऐसा खाना दिया जाता है जो एक बंदा देखना गवारा नहीं करता। तो क्या वाकई हुकूमत की जानिब से भी और लोगों की जानिब से इस वबा को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा? बिल्कुल, हुकूमत, जैसे कि अब हुकूमत, मुझे शेर याद आ गया इस बात से, हुकूमत कह रही है साढ़े ते नहीं रहना, अपने आप से आप ही देखना है। मतलब कि उन्हें ये नहीं है कि लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाएगी। एक इंसान में अगर कोरोना मुंतकिल होता है तो वो किस तरह फैलेगा तेजी के साथ। और अभी पिछले दिनों में मेरे पास वीडियोस आई थी कुछ खवातीन की जो कि क्वारंटाइन थी और वहां पे उन अस्पतालों में जो है उन्हें एक सेब दिया जा रहा था। और वो एक सेब खाने की वजह से वो रो रही थी कि हम लोग रोजे की हालत में है, बल्कि वो अपने घरों से लेकर आई थी। कहते यहाँ पर तो हमें आकर पूछ नहीं रहे हैं। और कीड़े मकोड़े जो है वो बेडों के ऊपर है, थे बेड के ऊपर, इतने लोग परेशान थे वहां पर, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। और डॉक्टर्स ने तो इवन ये कहा, डॉक्टर चेक करने के लिए तैयार नहीं है। लोग वहां पे ये कह रहे थे कि डॉक्टर्स आए हमें चेक करे, बस पॉजिटिव निकाले जा रहे हैं, नेगेटिव निकाले जा रहे हैं, लोगों को एडमिट करे जा रहे हैं, मगर उनका सही तरीके से इलाज जो है वो नहीं उन्होंने किया। और हुकूमत की जानिब से कोई अच्छा इनिशिएटिव जो है वो अब तक नहीं लिया गया कि पाकिस्तानी लोग जो है वो हमारी हुकूमत को दुआएं दें कि पाकिस्तानी हुकूमत ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, हमें रिलीफ दिया, किसी किस्म का ना आवाम को रिलीफ दिया है। और दुकानदार जो है वो तो अपनी मनमानी करें। बहुत बहुत शुक्रिया मायरा हाशमी, आपने बहुत तफसील से उन तमाम तर मामलात के ऊपर रोशनी डाली जो कि इस वक्त इस वबा के दिनों में पाकिस्तानी कौम को दरपेश हैं। ना हुकूमत संजीदा नजर आती है, ना अवाम संजीदा नजर आते हैं। हम अवाम से भी अपील करते हैं कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि हुकूमत आपको बचा लेगी तो शायद आप गलत समझते हैं। आपको अपनी हिफाजत, अपनी जान की हिफाजत खुद करनी होगी। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। इस वक्त अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि वो तमाम तर पाबंदियां, वो तमाम तर सख्तियां जो इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जानिब से इम्पोज की गई थी, अब वो अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता तमाम कारोबार खोले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट खोली जा रही है, ट्रेन सर्विस बहाल की जा रही है और उसके अलावा डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन भी बहाल हो चुका है।
और मामला अगर इसी तरह चलते रहे तो पाकिस्तान के अंदर कोरोना का जो एपिडेमिक है उसको मजीद बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बात को आलमी सतह पर रिकॉग्नाइज किया है जापानीज गवर्नमेंट ने। जापान ने पाकिस्तान के साथ तमाम तर हवाई रवाबित भी मुनक़ता करने का ऐलान किया है, यह कहकर कि पाकिस्तान जो है इस वक्त कोरोना के फैलाव का बायस बन रहा है, इस वजह से हम पाकिस्तान के साथ हवाई रवाबित नहीं रख सकते। इस वक्त मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी मौजूद होंगे, हमारे साथ मुख्तलिफ गेस्ट भी मौजूद होंगे। लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से इस वक्त 45 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हाजी अशफाक साहब, सदर है इचरा बाजार के। हाजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप लोगों की मार्केट्स खुल गई? आसिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अनारकली बाजार के सदर हैं। आसिम साहब, ये बताइएगा कि आपकी मार्केट्स में एसओपीज फॉलो हो रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप दोस्तों को सबको जी। मौसम ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मार्केट के अंदर मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि एसओपीज की पूरी तरह अमल हो रहे हैं। और कल हमने पूरी यूनियन में मिलकर अपने एग्जिट पॉइंट पे और एंट्री पॉइंट पे हर कस्टमर को हमने मास्क दिए हैं और सैनिटाइजर हमने तकसीम किए हैं। इसी तरह ग्लव्स हमने तकसीम किए हैं। हर कस्टमर को मास्क दिए जो अनारकली बाजार में एंटर हो रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी कस्टमर हमारा आ रहा है, एंटर हो रहा है, अगर उसने मास्क नहीं पहने हुए तो हम उसे दे भी रहे हैं और उनको कह भी रहे हैं जी कि मास्क के बगैर आप मार्केटों में ना निकलें। और जिनके साथ बच्चे होते हैं हम उनको, वहां हमने हर्डल्स लगाई हुई हैं, बैरियर लगाए हुए हैं, हम उनको कहते हैं जी कि हम आपको। नहीं आसिम साहब, ये जो मास्क दिए जा रहे हैं अनारकली के अंदर आने वाले लोगों को, ये आप लोगों की जो ताजिर तंजीम है उसने अपने खर्चे पर खरीदे हैं? कितने के कितने मास्क खरीदे हैं आप लोगों ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने यूनियन का कुछ बजट होता है उसमें से और कुछ हमारे दुकानदार भाइयों ने हमें डोनेट किए हैं मास्क। कल हमने तकरीबन 2000 प्लस मास्क हमने तकसीम किए हैं। इसी तरह हम सैनिटाइजर भी। साहब, क्या अनारकली में सिर्फ रोज 2000 लोग आते हैं? नहीं जी, जहाँ से हम एंट्री पॉइंट है, हमारा एक एंट्री पॉइंट है माल रोड से, वहाँ हमने जो भी दोस्त हमारे आते हैं, जो भी कस्टमर आते हैं, हम उन्हें मास्क तकसीम करते हैं। और वैसे भी आपकी मीडिया के प्रोसेस से लोगों के अंदर एक आगाही आ रही है और वो खासे तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूं कि 90% लोगों ने मास्क पहने होते हैं। लेकिन आसिम साहब, हमारे रिपोर्टर्स तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि चाहे अनारकली बाजार हो, चाहे लिबर्टी मार्केट हो, चाहे जीवन मार्केट हो, चाहे मून मार्केट हो, वहां पर तो खुद दुकानदारों ने मास्क नहीं पहने हुए। आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों में मास्क तकसीम कर रहे हैं। बहुत अजीब बात है ये आसिम साहब। मतलब कल जो हमने मास्क तकसीम किए, हमने आपके रिपोर्टर वहाब साहब को भी बुलाया था, ठीक है, खुद सारा वो तो कैमरे के सामने आप लोगों ने तकसीम कर दिए, मुझे समझ आ गई। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा था कि माल रोड से जो एंट्री पॉइंट है वहां से दाखिल होने वाले लोगों में 2000 मास्क तकसीम किए गए। अनारकली में दाखिल होने के कई रास्ते हैं, एक पीछे की तरफ से है, एक पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से है, एक नीला गुंबद की जानिब से है। क्या हर रास्ते पर आपने मास्क का एंट्री पॉइंट बनाया है? और अगर नहीं बनाया है तो इसका मतलब है कि 2000 मास्क वाले जो लोग हैं उन बेतहाशा लोगों में और दुकानदारों में मिक्स हो गए जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए, जैसा कि फुटेजेस से वाज़ेह। आसिम साहब, चलो अल्हम्दुलिल्लाह दुकान के अंदर हम खुद भी विजिट करते रहते हैं, सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक हर शॉप पे तकरीबन हम जाते हैं और हमारे सर्कुलर भी तकरीबन डेली बेस पे हम एक सर्कुलर भेज रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी मार्केट के अंदर आपको कोई ऐसी शॉपकीपर नहीं मिलेगा या कोई सेलमैन नहीं मिलेगा जिसने मास्क ना पहना हो। और हर शॉप के अंदर काउंटर के ऊपर 2 या 3 के करीब हमने सैनिटाइजर रखे हुए हैं जिसको हमारे शॉपकीपर और स्टाफ भी यूज करते हैं और कस्टमर को भी यूज करते हैं। आसिम साहब, ये बताइएगा कि इन तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद अब तक अनारकली के अंदर किसी ताजिर को, दुकानदार को, सेल्समैन को या वहां पर काम करने वाले लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त तक मार्केट के अंदर कोई ऐसी तशखीस नहीं हुई या हमें कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि किसी भी सेलमैन को या स्टाफ के किसी मेंबर को या हमारे शॉपकीपर को अल्हम्दुलिल्लाह
अगर ऐसा होता है तो आप लोगों ने कोई आपस में सलाह मशवरा किया है, गवर्नमेंट की जानिब से कोई गाइडलाइन है कि आप लोग क्या करेंगे? जी, गवर्नमेंट की जानिब से जो गाइडलाइन है वो तो आप सामने ही है, लेकिन हमने यूनियन में इस सिलसिले में तकरीबन हर एक दिन छोड़ के एक दिन हमारा यूनियन का इजलास हो रहा है। उसमें हम तय करते हैं कि जी अगर कोई ऐसा हुआ तो हम उन्हें शॉपकीपर को कहेंगे आप क्वारंटाइन हो जाए, या अगर कुछ सेलमैन हुआ तो उससे भी हम कहेंगे। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ भी। अच्छा आसिम साहब, ये भी बताइएगा कि अनारकली के अंदर जो दुकानों के साथ काम करने वाले मजदूर होते हैं, जो गोदामों से माल उठाते हैं, वो भी हमें बगैर मास्क के नजर आते हैं। उसके अलावा खास तौर पर एक बहुत बड़ा फैक्टर सोशल डिस्टेंसिंग का है कि एक बंदे का दूसरे बंदे से फासला 3 से 6 फुट होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होगा तो अनारकली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमें 200 से ज्यादा लोग नजर नहीं आने चाहिए, लेकिन हमें वहां पर 20-20 हजार की तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। मेरे मतलब इसको जिस हद तक पॉसिबल हो हम कर रहे हैं, और ये माशरे के अंदर जो पूरी रोज चली होती है उसके तहत ही हमने चलना होता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमने अपने स्टाफ मेंबर्स को, अपने शॉपकीपर्स को हम एजुकेट करते रहे, उन्हें समझाते रहे, और खासी हद तक दूसरी मार्केटों में भी होता होगा, लेकिन हम समझते हैं हमारी मार्केट में खासी हद तक एसओपी पर अमल हो रहा है। नहीं, ये आप क्या समझते हैं आसिम साहब कि पूरी दुनिया के जो ताजिर हैं, जिनकी दुकानें बंद हैं, जिन्हें कारोबार में नुकसान हो रहा है, ये एसओपीज उन्हें नहीं आते होंगे? जी बिल्कुल आते हैं, हम तो लेकिन उसके बावजूद वो बंद है, उसके बावजूद उनकी दुकानें बंद है। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के जो ताजिर हैं, जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, कपड़े फरोख्त करने वाले हैं, वहां की जो हुकूमतें हैं, उन्हें ये सारे एसओपीज नहीं आते जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान के ताजिरों को आते हैं? मतलब पूरी दुनिया के अंदर अब ये चल रहा है कि लॉकडाउन को खत्म किया जाए, और अगर जैसे स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए कि जिस इलाके में हो उस इलाके में तो से लॉकडाउन किया जाए, बाकी पूरी दुनिया नहीं। हमारे हमसाया मुल्क भारत ने 31 मई तक लॉकडाउन में तौसी कर दी है, कंप्लीट लॉकडाउन में तौसी कर दी है। तुर्की में ईद के दिनों में कर्फ्यू नाफिज है, सऊदी अरब में ईद की नमाज घर पर अदा करने की तलकीन की जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर चाहे अवाम हो चाहे ताजिर हो, हर एक को गर्ज है सिर्फ और सिर्फ पैसे से। आसिम साहब, मेरे मौसम कब तक हम ये कारोबार बंद रख सकेंगे? ठीक है, आप ये चीजें भी तो देखिए ना कि हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, यहाँ वो अगर 40-50 लाख के करीब शॉप्स हैं, और उनकी अगर आप स्टाफ को पूरे को लगाया जाए तो ये करोड़ों में तादाद बनती है। ठीक है, कब तक हम उनके रिज़्क को बंद किया जा सकता है? कब तक यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा आसिम साहब। ये जो कब तक वाला सवाल है कि अगर जंग लगी हो, ऊपर से दुश्मन के तैयारे बम गिरा रहे हों, तो हम ये कह सकते हैं कि हम कब तक अपनी दुकानें बंद करके बैठेंगे? जंग के दौरान भी स्मार्ट लॉकडाउन होता है कि जब तैयारे आ गए। आपने कोई जंग देखी है आसिम साहब? देखिए मैंने तो भी, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जंग में स्मार्ट लॉकडाउन होता है? दुश्मन के तैयारे बताते हैं कि हमने 11 बजे आना है, उससे पहले पहले दुकानें खोल के कारोबार कर ले। सर ऐसा नहीं होता है। हम इस वक्त एक जंगी सिचुएशन का शिकार हैं। पूरी दुनिया के अंदर ताजिर सफर कर रहे हैं, मुलाजमत पेशा अफराद सफर कर रहे हैं। दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों जॉब्स खत्म हो चुकी है, वर्ल्ड इकोनॉमी सुकड़ रही है। इसमें सिर्फ जो ताजिर सारा साल कमाते हैं, क्या उन्हें इस महीने में भी, इन वबा के दिनों में भी कमाना है? मेरे मतलब हमने भी अपने मुल्क के साथ चलते हुए 2 महीने के लिए लॉकडाउन किया है, तो अल्लाह ताला भी कहता है कि मैं उस हद तक की बोझ डालता हूँ जिस हद तक इंसान उठा सके। तो इस हद तक की गवर्नमेंट को चाहिए हमें बोझ डाला जाए। मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि आप लोगों की मौशी मुश्किलात है आसिम साहब, लेकिन वैसे आपको जाती सतह पे अगर आपके पास खुले पैसे हों, आपको फिक्र ही नहीं है कि लॉकडाउन 1 साल में खत्म हो, 2 साल में खत्म हो, आप फिर भी दुकान खोलेंगे? मेरे मतलब ऐसे जो लोग होंगे वो तो शायद ना खोले, लेकिन शॉपकीपर भी एक डेली वेजेस है, जो उसने डेली का कमाना है और डेली का खाना है। इसी तरह उसका जो स्टाफ मेंबर है वो भी तनख्वाहों के साथ साथ वहां को कमीशन पे कोई बैठा होता है। अगर तनख्वाहें भी होंगी तो शॉपकीपर कितने माह तनख्वाह अपने पास से दे सकेगा? 2 महीने तो शॉपकीपर ने अपने पास से तकरीबन 100% मुलाजमिन को तनख्वाहें दी हैं, लेकिन ये कब तक चल सकेगा? आप ये भी चीजें देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिम साहब, अपना मौक़िफ़ दिया। अनारकली बाजार की एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते थे। अब ये भी तजवीज़ सामने आ रही है कि एसओपीज़ के साथ शादी हॉल्स भी खोल दिए जाएं।
पूरी दुनिया के अंदर शादी हॉल्स बंद हैं, पूरी दुनिया में जो शादी की तकरीबात थी वो मनसूख कर दी गई, मुलतवी कर दी गई, लेकिन पंजाब के अंदर ये तजवीज़ भी सामने आ रही है कि SOPs के साथ शादी हॉल्स भी खोल दिए जाएं और शायद एक दिन ये तजवीज़ भी सामने आएगी कि SOPs के साथ कोरोना वायरस को भी काम करने की इजाज़त दे दी जाए। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मियां इलियास साहब मौजूद हैं, सदर हैं शादी हॉल एसोसिएशन पंजाब के। मियां इलियास साहब, कितना सफ़र हुआ है आपका कारोबार इस वबा की वजह से? तो लॉकडाउन है 14 मार्च से शुरू है, ठीक है, इसको आज 2 महीने 10 दिन हो गए, ठीक है जी। तो इसमें जो लॉस है वो ये देखें कि हमारे पंजाब के अंदर इस वक्त कोई तकरीबन 10,000 शादी हाल है और उसके कोई तकरीबन 75 यानी कि 7.5 लाख मुलाजमीन, ठीक है, जो दिहाड़ीदार ये सब कुछ मिलकर बनते हैं। उसके ऊपर उनका घराना ले तो वो तकरीबन 45 लाख के ऊपर उसकी चली जाती है। ये लोग पहले तनख्वाह भी लेते थे, इनके साथ जो हमारा बच्चा को खाना था वो भी उनके बच्चों के पेट में चला जाता था और कुट्टी वगैरह भी मिल जाती। अब तो वो बेचारे तनख्वाह के ऊपर रह गए। आपका इलियास साहब, ये सारी मुश्किलात अपनी जगह पर मौजूद हैं, आपका मुतालबा क्या है कि शादी हॉल खोल दिए जाएं? जी, हमारा मुतालबा इस तरह है कि हम SOPs के मुताबिक खोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जिस तरह हमारी तजवीज़ दी है कि हमने सबसे पहले हमारा गेट बार जो है वो बाथरूम क्लोरीन से लोग अंदर होके आएंगे, फिर हमारे स्टाफ खड़ा होगा उनको इलियास साहब, मुझे ये बताइएगा कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर शादी हॉल खुले? नहीं जी, देखिए अमेरिका में चल रहा था, कनाडा में चल रहा था, नहीं खुले इलियास साहब, नहीं खुले। पूरी दुनिया में कहीं पर शादी के हॉल नहीं खुले। मुझे इलियास साहब ये बताइएगा कि हमें आपकी मौशी मुश्किलात का अंदाजा है, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा है कि इस वजह से ये वबा किस हद तक फैल सकती है? जिन SOPs की आप बात कर रहे हैं ये दूसरे लोगों को नहीं आते? नहीं, वो देखो जो SOPs हम बता रहे हैं उसमें नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उस तरह के हमारे पास फैमिली में आना है और उसके लिए हमारी जो एक सीट होगी वो 5-6 फुट के फासले पर होगी। उसके अलावा खाना जो हम दूल्हा दुल्हन के दरमियान भी 6 फुट का फासला होगा। जी, बिल्कुल ठीक है। इलियास साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि आज के दिनों में आजकल अगर फर्ज कीजिए पंजाब गवर्नमेंट ये कहती है कि शादी हॉल खोल दिए जाएं, लोग तो शादियां ही नहीं कर रहे, तो आप लोग शादी हॉल खोल के करेंगे क्या? ये देखिए कि जो करेंगे तो वही आएंगे ना, उन्हें किसी को जबरदस्ती तो नहीं ले आना, ठीक है। तो हमें को ये रास्ता दें। लोग बेताब हैं जिनके लिए शादियां हैं और घरों में करना भी मुश्किल है, हर जगह पाबंदी है। वो देखिए किस तरह मैं तरीका बता रहा हूँ, आप खुद मानेंगे कि इसमें कहीं ऐसा नेचर हमें लोगों की जिंदगियां अजीज हैं। इलियास साहब, पूरी दुनिया की बात छोड़ दें, मुझे ये बताएं कि सिंध में शादी हॉल खुले हैं, बलूचिस्तान में खुले हैं, आजाद कश्मीर में भी नहीं खोली थी, ठीक है। सिंध की बात छोड़े, सिंध में वो सुबह जिसकी यानी कि सब खामियां सब उसमें है सिंध में। उसमें ये देखे लॉकडाउन इतना ज्यादा किया और पाकिस्तान यानी पंजाब की आबादी से वो 3 गुना कम है। तो फिर रियासत ये जो आप SOPs की बात करें, उन SOPs को फॉलो करके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज भी खोल दी जाएं? देखो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे वैसे बताएं ना, आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप कह रहे हैं कि इन SOPs पर अमल दरामद करके शादी हॉल खोल दिए जाएं, कोरोना नहीं फैलेगा। उन्हीं SOPs पर अमल करके हम स्कूल भी खोल देते हैं, कॉलेजेस भी खोल देते हैं, यूनिवर्सिटीज भी खोल देते हैं। ये कोरोना एक दिन की बात नहीं है, 1 महीने की बात नहीं है, 2 महीने की बात नहीं है, इसके साथ हमने चलना है, ठीक है। उसके साथ कितनी तो ये जो बाकी सारे मुल्क हैं जिनमें भारत है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, यमन है, सोमालिया, जो हमसे भी ज्यादा गरीब मुल्क हैं, इन्होंने ये सब कुछ बंद किया हुआ है, ये सब बेवकूफ लोग हैं? नहीं, ये देखो वो बेवकूफ है या नहीं है, हम तो समझे कि हमारे जो वज़ीर आज़म है वो बहुत समझदार है, उन्होंने कहा कि इसके बुनियादी के साथ हमने चलना है, ये फौरी तौर पर नहीं हो सकती। तो क्या आप ये सोचेंगे नहीं, हम इसको बंद करके जो आप छोड़ देना, तो दिहाड़ीदार हैं वो भूखे मर जाएं? नहीं इलियास साहब, मुझे ये बताएं कि यही सवाल उन ममालिक के लोग भी कर रहे हैं जिनके कारोबार बंद हैं कि क्या वो लोग भूखे मर जाएं? मैं अपने कारोबार की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ जो दिहाड़ीदार हैं। सर बिल्कुल ठीक है, खाने में कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अपनी बात क्या दिहाड़ीदार सिर्फ पाकिस्तान में? मुझे इलियास साहब, दिहाड़ीदार सिर्फ पाकिस्तान में, भारत में दिहाड़ीदार नहीं है, बांग्लादेश में दिहाड़ीदार नहीं है, तुर्की में दिहाड़ीदार नहीं है, अफगानिस्तान में दिहाड़ीदार नहीं है। उनकी मैशत हमसे काफी बेहतर है, भारत में मैशत हमसे बेहतर नहीं है, अफगानिस्तान की मैशत हमसे बेहतर नहीं है।
वहाँ एक दुकानदार को यानी कि हजारों पाउंड दिए गए हैं, हजारों डॉलर दिए गए, यहाँ बैठे आप वो घर पर बैठे। यहाँ क्या दिया गया है? ठीक है, हमारी के पास है क्या देने के लिए? यहाँ तो हमें खुद ही इससे लड़ना है, हमने खुद भी इससे अपना भी पेट पालना है और इस बीमारी के खिलाफ भी लड़ना है। आप मेरी बात पूरी बोलने दें। मैं उस तरह के हमारे हाल के जो पहले होता था रिवायती तौर पर बुफे लगा देते, हमने बुफे सिस्टम खत्म कर दिया है। हम प्लेट के यानी कि कस्टमर को जो मेहमान आया हुआ उसको अपने टेबल से उठना नहीं पड़ेगा कुर्सी से, वही उसको खाना सर्व होगा। इस तरह होगा कि एक फासला भी दूर होगा। इस तरह बहुत कम चांस है कि ऐसी बीमारी हो। अच्छा, आप लोग एक शादी की तकरीब में पर पर्सन चार्ज करते हैं ना? जी जी जी। मुझे ये बताइएगा कि अगर एक शादी की तकरीब में औसतन 200 बंदे शिरकत करते थे और एसओपीज के बाद 40 से 50 बंदे शिरकत करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है, उसमें तो आपका खर्चा ही ठीक है। ठीक है, हम नहीं कहते हमें 200 की जाते रहे, हम कहते एसओपी हमारी 40 यानी कि 50% 60% कम हो जाएगा, मगर कम से कम हमारा जो बिल्कुल टोटली बंद है, जिससे बिल्कुल इतने लोग बेकार हो गए, वो तो बेकार नहीं हो गए, कुछ तो चलते रहेंगे, 50% चलते रहेंगे, 40% चलते रहेंगे, कुछ हम उसको अपनी दाद देंगे, कुछ वो अपनी रोटी कमा लेंगे। तो जैसे आप टोटली बिल्कुल बंद करेंगे तो कोरोना तो बाद में मारेगा, पहले तो हमें वो बिल्कुल। इलियास साहब मुझे ये बताइएगा, यहीं पर हुकूमत नाकाम नजर आती है ना, कि हुकूमत का फर्ज है कि जिन लोगों का कारोबार या रोजगार अफेक्ट हुआ है वबा की वजह से, वो उन्हें इज्जत की रोटी पहुंचाए। वो जो टाइगर फोर्स का कहा जा रहा था वो कहीं पर नजर नहीं आ रही। मैं दोबारा आपसे यही पूछूंगा कि शादी हॉल खोल दिए जाएं, ठीक है, आपकी बात समझ भी आ गई, एसओपीज भी बना लिए, लेकिन इसी कुलिये के तहत तो फिर पाकिस्तान का हर कारोबार खोल दिया जाए, किसी कारोबार को बंद करने की जरूरत ही नहीं है। ये निकल खोलना पड़ेगा, ठीक है, खोलना पड़ेगा। आप कितनी देर अपनी इंडस्ट्री बंद करेंगे, कितनी देर लोगों को बेरोजगार करेंगे? अगर इन एसओपीज के तहत हर कारोबार खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया जो कि लॉकडाउन के उसूलों पर अमल कर रही है, गलत कर रही है। नहीं वो देखिए, जो लॉकडाउन हुआ वो नरमी आ रही है, दिन ब दिन आ रही है, वो उनको पता है कि कोई एक ऐसा मुल्क हो गया। इलियास साहब, आप माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी हैं, कोई एक मुल्क मुझे पता करके बताएं, मैं कल आपको दोबारा टेलीफोन लाइन पर ले लूंगा, कि जिस मुल्क के अंदर शादी हॉल खुले हों। ये देखो, अभी तो जब हमारे यहाँ बंद थे, अमेरिका में खुले थे, कनाडा में खुले थे, सर नहीं खुले थे इलियास साहब। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर शादी हॉल बंद हैं। इस वक्त लोगों को बाकायदा जनाजे के अंदर शिरकत करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, दूर से लोगों को दफना दिया जाता है, लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, और आप लोग शादी हॉल खोलने की बातें कर रहे हैं। शादी का मतलब खुशी होती है, जहां पर जनाजे उठ रहे हो, आपको शादियों इस तरह करें कि शादी हॉल को मत खोलें, सारे कारोबार सारी इंडस्ट्री बंद करते हैं, ठीक है, तो फिर लोगों को भूख से मार दे। मुझे यही तो बताएं ना, यहाँ पूरी दुनिया में कहां पर है कि जो हमारे इतने मुलाजमीन है जो बेकार कुछ हो चुके हैं। नहीं, आपकी बात सही है, दे रहे हैं, आपकी बात सही है, दे देगी उनके। पाकिस्तान के अंदर 900 जनाजे उठ चुके हैं, दुनिया में 3.25 लाख जनाजे उठ चुके हैं। इतने जनाजों की मौजूदगी में कोई शादी की तकरीब करता है? ये देखें, मेरी बात सुने, रेस्टोरेंट खुल गए हैं ना, ठीक है, दुनिया में, तो रेस्टोरेंट में शादी हॉल में क्या फर्क है? पूरी दुनिया में शादी हॉल कहां खुले हैं? नहीं, शादी हॉल तो लफ्ज को छोड़े, शादी हॉल के अंदर दो खानदान एक दूसरे के साथ मिलते हैं, लोग नई जिंदगी गुजारने का अहद करते हैं। ये वक्त है, ये शादी का वक्त है। ये मेरी बात, शादी का वक्त, क्या शादी होने बंद हो जाएंगी? ठीक है, ये बताएं। चलें, इलियास साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उनका कहना था कि फौरन एसओपीज पर अमल करते हुए शादी हॉल भी खोले जाए, और अगर उनकी ये बात मानी जाती है, क्योंकि सुना यह है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस तजवीज पर भी अमल दरामद करने का फैसला कर लिया है, तो वबा के दिनों में जहां एक जानिब जनाजे उठ रहे होंगे, शादियां भी हो रही होंगी। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से। इस वक्त मोहतरमा सादिया सुहेल राना मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। सादिया, मुझे ये बताइएगा कि सऊदी मुफ्ती ने ऐलान किया है कि लोग नमाज ईद भी घर पर अदा करें, उसके अलावा मुकम्मल कर्फ्यू का इतलाक किया गया है, इबादत गाहें बंद की गई हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उन ममालिक में जो अमवात हैं पाकिस्तान से कहीं कम हैं, वो
ममालिक बेवकूफ हैं या हम बेवकूफ हैं? देखिए, बात इस पर बेवकूफी की नहीं है, अपने अपने जराए की है। वो वहां पे अमवात की तादाद बेशक कम हो, लेकिन वो बहुत ताकतवर जराए के हवाले से ममालिक हैं जो घर बैठे भी अपने लोग को, वहाँ गुर्बत की आप शरह देख लीजिए, बेरोजगारी की शरह देख लीजिए, डेली वेजेस वाले कितने हैं, वो बैठा के खिलाने वाली कुव्वत भी रखते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में वैसे ही मामला मैं इस वक्त कारोबार की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इबादत गाहों की बात कर रहा हूं कि सऊदी अरब जो कि इस्लाम का मरकज है, वहां पर इबादत गाहें बंद है, नमाज ईद घरों पर अदा करने का कहा जा रहा है। आप लोगों ने कहा था कि 20 नुकात पर अमल होगा, किसी मस्जिद में उन 20 नुकात पर अमल दरामद नहीं हुआ, कालीन तक बिछे गए, 6 फुट का फासला कहा गया था, 6 इंच का फासला नहीं था, गवर्नमेंट खामोश सारा रमजान में छापे मारे गए, यकीन जो सारे जिनके असाइनमेंट है मिनिस्टर, वो भी अपनी जाने, उनकी भी जिंदगियां हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं। लेकिन आए दिन तो एक हमारे यहाँ जो इस्लामिक उल्मा है, हम लोग उनकी तरफ देखते हैं, उनकी बात को हुक्म समझते हैं और इसलिए इज्जत को दर्जा देते हैं। इस वक्त सिर्फ उनका एक रोल क्या पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ मुसलमान रहते हैं? बकिया मुल्कों के अंदर जो उलमा है वो हुकूमत की तरफ देखते हैं, यहाँ पर हुकूमत उलमा की तरफ देखती है, यहाँ पर हिसाब उल्टा है। यहाँ पे मजहबी ब्लैकमेलिंग बहुत है, यहाँ पे फिरकावारियत है, यहाँ पे अगर कोई बात SOPs हमने बनाए, हमने बार बार कहा, बहुत इंटरेस्ट है आपने जो है मस्जिद आबाद रखनी है, आप 5 लोग से भी जमात हो जाती है अगर सोशल डिस्टेंस तलीन उठा लें। यही बहुत हद तक हुआ भी, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे असल में तमाम सिनेरियो में जो चीज वाज़ेह होकर सामने आई है, इसमें देखिए ना ही मैं समझती हूँ हुकूमत के एफर्ट में कमी रही है, ना ही मीडिया के एफर्ट में, हर एक ने अपना रोल प्ले करने की कोशिश किया, लेकिन बहसियत कौम हमने अपना रोल बहुत बुरी तरह। अच्छा सादिया, आपसे पहले हमारी मियां इलियास साहब से बात हो रही थी ब्रेक से पहले, वो सदर थे शादी हॉल एसोसिएशन के, उनका एक मुतालबा था कि SOPs के तहत शादी हॉल भी खोल दिए जाए, और हमने ये न्यूज में भी फॉलो किया इस खबर को कि पंजाब गवर्नमेंट ऐसी एक तजवीज पर गौर भी कर रही है। क्या वाकई SOPs के तहत शादी हॉल भी खुलने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, शादी हॉल में अगर शादी पर मेहमान 5 या 6 तो बुलाए जा सकते हैं, अगर इससे जितने बुलाए जा सकते हैं जिनको 6 फुट पे आप बैठा सके। सादिया, पूरी दुनिया में आप तो माशाल्लाह बहुत वेल रेड खातून हैं, कहीं पर एक मुल्क की मुझे आप एग्जांपल दे सकती हैं जहां पर शादी हॉल खुले हों और जहां पर इतने जनाजे उठ रहे हों, वहां पर कोई शादी करता अच्छा लगता है? मैं वही तो कह रही हूँ, हमारा तो भी खोलने का कोई ऐसा इरादा नहीं है। हमें तो आई थी फरमाइश सिनेमा घरों से भी, जी हाँ, तो फिर तो SOPs के तहत सादिया स्कूल भी खोल दें, कॉलेजेस भी खोल दें, यूनिवर्सिटीज भी खोल दें, शादियां सादगी से भी हो सकती है। ये तो बड़ा अच्छा चांस है लोगों को अपनी इज्जतें रखने का, कि सादगी से 4 लोगों में रुखसती करके और इससे तायगी कर लें और फजूलियात हैं और अखराजात हैं उससे भी जान छुड़ा लें। अच्छा ठीक है सादिया, इस वक्त मसला यह है कि मुख्तलिफ लोगों की जानिब से इकोनॉमिक प्रेशर जो है उन्हें इस बात पर मजबूर कर रहा है कि वो गवर्नमेंट के सामने मुतालबात रखें। ट्रांसपोर्टर्स भी ऐसी बातें करते हैं, सिनेमा मालिकान भी ऐसी बातें करते हैं। आप चूंकि LDA की गवर्निंग बॉडी में भी हैं, आपका बाकायदा ये रेलेवेंट शोबा भी है कि इस वक्त जो फिरदौस मार्केट में अंडरपास बन रहा है, हमने कल भी ये सवाल उठाया था कि वो 97 करोड़ रुपए की मकबूल सन्स की जानिब से बिड दी गई है, उनका ठेका उन्हें दिया गया, BRT पेशावर का ठेका भी उनके पास था। लेकिन मसला ये नहीं है कि आप लोग अंडरपास बना रहे हैं, अच्छी बात है, अंडरपासेस बनने चाहिए, लेकिन शहर की एक अमीर आबादी की जानिब से दूसरी अमीर आबादी को जाने वाले सड़क के ऊपर एक अंडरपास 97 करोड़ रुपए से, जैसे में हम लोगों से चंदे मांग रहे हैं, हम दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, हमारे पास अपने डॉक्टर्स के पास ये मुकम्मल किट्स नहीं है। आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है उसको दोबारा से रीथिंक करने की जरूरत है सादिया? देखिए, एक तो ये कि LDA अपना फाइनेंस खुद उठाता है, LDA ने इसमें कोई पैसा गवर्नमेंट से नहीं लिया, ठीक है, और LDA अपने जो प्रोजेक्ट होता है उसकी अदायगी, उसका टोटल अपना बजट खुद बनाता है, खुद ही पैसा खर्च करता है, खुद ही उससे अर्न भी करता है। इसलिए ये इसका पंजाब गवर्नमेंट से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन मंजूरी कैबिनेट जरूर देती है, और ये प्रोजेक्ट आज का नहीं
बहुत पुराना बन चुका था, डन हो चुका था, इस पे काम हो रहा था, बड़े मेजर प्रोजेक्ट थे जो इस टाइम रेडी पड़े थे कोरोना से पहले। नहीं, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो थे वो पेंडिंग पड़े थे, उसके बाद ये वबा आ गई। हमें अपने सारे जो रिसोर्सेज हैं इस तरफ डाइवर्ट करने की जरूरत है। जो जिला खैबर के अंदर और जो फाटा के इलाके जम हुए थे खैबर पख्तूनख्वा में, उनके रिसोर्सेज भी वजीर आला महमूद खान ने कोरोना के ऊपर डाइवर्ट कर दिए। वो भी तो ऐसा किया ना उन्होंने। बिल्कुल किया, मैंने कहा ना वो पंजाब गवर्नमेंट अपना कोई फंड नहीं लगा रही इस पे। ये एलडीए इदारे की हैसियत से जो उसका जॉब ही यही है, ठीक है, उसका काम ही यही है लोगों को जो उनका ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का उसकी ड्यूटी यही है, वो अपना तो उसी पे लगा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया, मेरा वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।